समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमें टोटी चोर साबित करने वाले जो अधिकारी हैं, जिन्होंने ये कोशिश की है, एक बार जब हम सत्ता में आएंगे तो इनसे बदला जरूर लिया जाएगा, इन्हें सबक जरूर सिखाया जाएगा। इसी के साथ साथ अब्बास अंसारी ने अधिकारियों को लेकर क्या कहा, ये दोनों बातें आपको सुनवाते हैं और फिर नंदकिशोर गुर्जर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे इस पर प्रतिक्रिया लेंगे। नहीं, हम टोटी ले गए, हमारे घर को गंगा जल से धुलाओगे आप भूल सकते हो, मैं भूल नहीं सकता, मैं नहीं भूल सकता, मैं नहीं भूल सकता हूं। मैंने आपको कई बार कहा और फिर कहता हूं, मैं टोटी चोरी वाला मामला, एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया, याद करिए आप, एक पत्रकार ने पूरी जानकारी हासिल की थी और उसने कहा था कि आईएएस एक अवनीश अवस्थी है, अवनीश अवस्थी आईएएस एक, और एक अधिकारी भाग्य ओएसडी कौशिक, वो डस्टबिन जितना है, हाइट डस्टबिन जितनी है। अगर बड़ा डस्टबिन कहीं शहर में देखा होगा आपने, तो उतनी जितनी हाइट है उसकी। ये तो किसने बताया था? एक प्रतिष्ठित अखबार के स्टिंग ऑपरेशन में हमें जानकारी मिली है। तो ये बात हम लोग भूलने वाले नहीं है, ये सरकार भी जान ले और सरकार चलाने वाले जान ले। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर। नंदकिशोर जी, आपने कल अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर सुनी होगी, जिसमें वो कहते हैं कि हमें टोटी चोर साबित करने की कोशिश करने वाले अधिकारियों के साथ भूला नहीं जा सकता। इस बात को वो कह रहे हैं कि आप लोग भूल जाएं, मैं भूलने वाला नहीं हूं, सरकार बदलेगी तब क्या होगा? नहीं, सरकार बदलेगी नहीं तो होगा क्या? बात यह है कि एक अखिलेश जी बड़े नेता है और वो इंजीनियर भी हैं, मैं भी इंजीनियर हूं। उनको इस तरह की बात करना, जो मैंने सुना कि डस्टबिन के बराबर है, किसी भी व्यक्ति के लिए बोलना, ये सिर्फ अहंकार है। और इस तरह का अहंकार, मुझे लगता है कि आदमी का अगर कोई सर्वनाश का कारण है दुनिया में तो वो अहंकार है। तो ये पतन के ही रास्ते हैं, इस तरह की भाषा अगर बोल रहे हैं। पहले भी माननीय अखिलेश जी ने कहा था कि मरने के बाद काशी जाते हैं, तो निपट गए थे उस चुनाव में। तो उनको इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। देखिए, जो हुआ, किसी अधिकारी को नाम लिख करके ये कहना कि उसको हम ये ठीक कर देंगे, ये एक बड़े नेता की भाषा नहीं है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के भी तमाम शत्रु रहे होंगे, लेकिन उनकी भाषा कितनी मर्यादित थी और वो विरोधी दल के लोगों से भी किस तरह से बात करते थे। तो ये राजनीति में हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं होती है। हम लोग जन कल्याण के लिए, प्रदेश के कल्याण के लिए काम करते हैं। और माननीय अखिलेश जी को विचार करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के लिए जो उन्होंने बोला किसी कोशिश के लिए, तो उसको डस्टबिन के बराबर बताना, तो मुझे लगता है कि नहीं, अब्बास अंसारी भी कह रहे हैं। कुछ समय पहले आपने सुना होगा, अब्बास अंसारी का भी ये बयान था। उसने कहा कि जब सरकार बदलेगी तो 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होने देंगे, पहले हिसाब किताब बराबर करेंगे। अच्छा, तो सरकार लगता है किसी को कि कोई वोट देगा इन लोगों को जिन्होंने आतंकवादियों को रिहा किया हो पहली कैबिनेट में? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रवादी लोग नहीं बचे हैं जिन्होंने कार सेवकों को गोलियों से भून दिया हो, जिन लोगों ने बेटियों के बलात्कार का समर्थन किया हो कि लड़कों से गलती हो जाती है? ऐसे लोगों को प्रदेश की जनता वापस करेगी? तो ये तो नहीं हो सकता। नहीं, पर धमकियां तो खुलकर दी जा रही है ना। जब पूर्व सीएम ही कह रहे हैं कि मैं भूल नहीं सकता हूं इन सब चीजों को, अधिकारियों का नाम लेकर के वो कह रहे हैं कि मैं भूल नहीं सकता हूं, तो ये सीधी सीधी धमकी है, और क्या है? देखिए, अवस्थी जी का नाम ले रहे हैं। अवस्थी जी जब रिटायर हो चुके हैं और वो इतने शानदार अधिकारी रहे हैं, उनके टाइम में ही लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति शानदार हुई, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, ये सभी जानते हैं और उनको सब एप्रिशिएट करते हैं। क्योंकि उन अपराधियों के बड़े बड़े जो पूरे प्रदेश की जनता को बंधक बना लेते थे, सारे संसाधनों पे कब्जा था, ठेकेदारी से लेकर के तमाम जितने भी काम थे, और पूरा उगाही रंगदारी का एक बहुत बड़ा एक उद्योग चलता था। उस माफियाओं के गठजोड़ को तोड़ने का काम उन्होंने किया
इसलिए कहीं ना कहीं उन्हें तकलीफ है कि जो उनके कहीं ना कहीं समर्थक चीले रहे, उनको उन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम किया है, तो उनसे रहेगा, स्वाभाविक है। लेकिन ऐसे अधिकारी पहले जो बड़े स्ट्रांग अधिकारी रहे हैं उनके लिए भी धमकियां मिली, लेकिन बिगाड़ कोई नहीं पाया। ऐसे अधिकारी के साथ जनता खड़ी होती है। लेकिन क्या एक पूर्व सीएम को शोभा देता है ये कहना कि एक दूसरे अधिकारी हैं, एक बड़े डस्टबिन जितनी उनकी हाइट है? अब ये तो आप ही समझिए ना, ये तो बहुत ही मतलब क्या कहें इसमें, मतलब हमारे पास तो वर्ड नहीं है। हेलो जी जी जी, चाहे अब मुझे ये दोनों बातें सुनकर अब्बास अंसारी और अखिलेश यादव की बातों में कोई खास फर्क नजर नहीं आया। अगर आप चेहरा ना देख रहे हो तो आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि कौन सी बात अखिलेश जी कह रहे हैं, कौन सी बात अब्बास अंसारी। अच्छा, तो अगर मैं एक बात कहूं, जब तक अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में और देश में राहुल गांधी जी हैं तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे ही बोलते रहेंगे, जनता सब देख रही है इनके आचरण को भी। इन लोगों ने कितनी जातियां, किस तरह का उत्तर प्रदेश के अंदर जो कोई लोग आना नहीं चाहते थे, बिजली आती नहीं थी, एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल डैमेज हो गया था। जो पुस्तक परीक्षा की बात करते हो, उन्होंने पूरे प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया हो। लेकिन ये ऐसी भाषा बोल बोल करके बार बार कभी कौड़ियों के लिए कुछ बोलते हैं, कभी उन आतंकवादी बताने लगते हैं, कभी अनपढ़ बताने लगते हैं, कभी अभी जो है जिस तरह के बयान माननीय अखिलेश जी दे रहे हैं। अब्बास का तो कोई हैसियत नहीं है, क्या बोल रहे हो, उनको कौन इस तरह का कौन ऐसे लोगों पर ध्यान देता है। लेकिन अखिलेश जी अच्छे नेता हैं, हम ये मानते थे कि वो इंजीनियर हैं और अच्छा सोचेंगे, लेकिन उनका ये कहना डस्टबिन के बराबर है और उसके बाद हम छोड़ेंगे नहीं, ये तो एकदम ऐसा हो गया जैसे कोई व्यक्ति शराब के नशे में चौराहे पर खड़े होकर के बदतमीजी करता है। तो ये उन्हें खुद ही चिंतन करना चाहिए कि उन्हें हो क्या गया है। हमें तो लगता है कि उनके ऊपर कहीं ना कहीं कोई राहु का प्रभाव है जो उनके मानसिक संतुलन को डिस्टर्ब किए है। तो कहीं ना कहीं उनको सोचना चाहिए कि किसी अच्छे पंडित से जाकर बात करना चाहिए। हालांकि पंडित ब्राह्मणों का वो अपमान करते हैं, कथावाचकों के नाते उनको जिस तरह से उनके साथ व्यवहार करते हैं पूरे देश ने और प्रदेश ने देखा है। लेकिन फिर भी हमारा ये कहना है कि एक अच्छा लीडर, अपोजिशन में एक अच्छा लीडर होना चाहिए और अखिलेश जी को इसके लिए जरूर उपाय करना चाहिए। और वहाँ साउथ में है, तमिलनाडु में, और अगर आप कहेंगे तो हम उनका सहयोग करेंगे। आप एक बार बात कर लें। शुक्रिया नंदकिशोर गुर्जर जी हमारे साथ बातचीत के लिए और इन दोनों मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए, चाहे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को गुंडा कहने की बात हो या फिर अखिलेश यादव के सीधे सीधे अधिकारियों को धमकी देने की बात हो। छोटा सा ब्रेक।